नमस्कार, रीवा 24 न्यूज के विशेष चुनाव बुलेटिन के साथ मैं शैलेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। लोकसभा 2024 के दूसरे चरण का मतदान भी रहा धीमा। 50% वोटिंग का आंकड़ा भी नहीं हुआ पार। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्र, कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा सहित तमाम वरिष्ठ नागरिकों ने किया मतदान। 82 वर्ष के बुजुर्ग ने किया मतदान। वहीं पहली बार मतदान कर रहे युवाओं में दिखा उत्साह। और सिमौर विधानसभा क्षेत्र के भौखरी गांव के मतदाताओं ने किया चुनाव का बहिष्कार। मूलभूत आवश्यकताएं पूरी न होने से खफा है मतदाता। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आज दूसरा चरण पूरा हुआ। हालांकि इस बार वोटिंग का प्रतिशत कम देखा गया, जो उम्मीद से काफी कम रहा। आज 26 नवंबर को सुबह 7 बजे से सभी चिन्हित मतदान केंद्रों में मतदान प्रारंभ हो गया। सबसे पहले मॉक वोटिंग की गई। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हुई, जहां सुबह से ही इंजीनियरिंग कॉलेज में बने कंट्रोल रूम में विभिन्न कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही थी। सुबह 9 बजे तक की बात करें तो मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर 13.82% मतदान हुआ था। दमोह में 13.34% वोटिंग हुई। होशंगाबाद में 15.95%, खजुराहो में 13.44%, जबकि रीवा में 13.27%, सतना में 13.59%, टीकमगढ़ में 13.36% मतदान हुआ। सुबह 9 बजे तक सबसे ज्यादा होशंगाबाद में मतदान हुआ। इस दौरान कलेक्टर रीवा एसपी विवेक सिंह ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। रीवा जिले की जो लोकसभा है उसके लिए अपने यहाँ मतदान चल रहा है। अपने सभी 2014 मतदान केंद्रों पे लगभग 9 बजे की समय में 13.23% का मतदान हुआ था। अपने यहाँ सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्रों में पर्याप्त छाया और गर्मी को देखते हुए पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। हमने भी अपने मत का प्रयोग किया है आईटी ऑफिस में स्थित इस मतदान केंद्र में। आपके माध्यम से मैं ये सभी मतदाताओं से भी अपील करना चाहूँगी कि आज लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में सभी लोग अपना वोट का प्रयोग जरूर करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपका जो भी मतदान केंद्र है वहाँ वोट डालने जाएं। सभी जगह शांतिपूर्ण अधिकार, सभी के समान अधिकार है। और यहाँ पे जब आया तो बहुत अच्छा लगा कि लोग लाइन लगा के बढ़ चढ़ के मतदान करने के लिए आए हुए हैं और उसी लाइन में मैं भी सम्मिलित हुआ और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं और अपनी अपनी सरकार अपने हिसाब से चुनें। से मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किए। हमने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आप सभी से अपील है कि आप भी इधर से निकले और अपना मत। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज अपने परिजनों के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल अपने परिजनों के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल अपने मतदान केंद्र में परिवार के साथ पहुंचे और मतदान किया। इस दौरान राजेंद्र शुक्ल ने मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपील की। साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र को भी विभाजनकारी बताया। राजेंद्र शुक्ल ने दावा किया कि इस बार 400 के लक्ष्य को पार कर एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। 400 पार, इस बार 400 पार से ज़्यादा एनडीए की सीटें आएंगी, 370 से ज़्यादा भाजपा की सीटें आएंगी और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। सर, लेकिन फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद जिस तरीके से अपोजिशन ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो सही साबित नहीं होंगे और वो कह रहे हैं कि एक बड़ा चंक ऑफ वोटर्स उनके साथ में गया है। अभी 5 महीने पहले ही चुनाव हुआ था विधानसभा का। यही वो कांग्रेस के लोग थे जो कहते थे मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और बाद में फिर जब परिणाम निकला तो आपने देखा कि पहले जो इतनी सीटें थी 2018 में उससे भी घट गई। तो जमीन से जब कोई पार्टी, कोई नेता कट जाते हैं तो उनको धरातल की वास्तविकता समझ में नहीं आती है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आप 4 जून का इंतजार करिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद एक बार फिर हिंदू मुस्लिम चालू हो चुका है चुनाव में, तो क्या ये होना चाहिए? कांग्रेस के सैम पेत्रोदा ने जो बातें कही हैं वो देश की जनता के हित की नहीं है। और मनमोहन सिंह जी ने एक बार इस प्रकार की बातें कही थी जो देश को कमज़ोर करने वाली बातें थी। और फिर से अमेरिका का उदाहरण देके कि विरासत की जो संपत्ति है उसमें 55% सरकार ले लेगी। यदि वो कोई व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई का संपत्ति अपने पुत्र को देना चाहता है तो सिर्फ 45% ही दे पाएगा, 55% सरकार की हो जाएगी, फिर उसको बांटा जाएगा। तो इस प्रकार की जो बातें कही गई, और मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि देश की संपत्ति में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। तो ये दोनों चीज़ों को यदि आप लिंक करें तो खतरनाक बात है। मोदी जी ने तो हमेशा कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और देखिए
उन्होंने जो काम किए हैं, इतनी योजनाएं बनाई हैं, मुसलमान भाइयों के लिए भी बनाई हैं, हिंदुओं के लिए भी बनाई है। प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना हो, सभी में सभी को बराबरी के साथ मदद की जा रही है। लेकिन ऐसे चुनाव के समय में कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार की बातें करना। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा भी अपने परिवारजनों के साथ तिघरा मतदान केंद्र पहुंची, जहां उन्होंने मतदान कर अपनी जीत का दावा किया। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा अपने परिवार और समर्थकों के साथ आज तिघरा मतदान केंद्र पहुंची, जहां उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनता का समर्थन तो उन्हें लगातार मिल रहा है, लेकिन अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की गई तो इस बार कांग्रेस की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम का खेल नहीं होता तो भाजपा 200 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से चुनाव न कराने की याचिका को खारिज भी कर दिया है। चाहेंगे रीवा लोकसभा क्षेत्र की जनता को? मेरा तो यही संदेश है जनता को कि सब लोग अपना आशीर्वाद मुझे दे, और अच्छा प्यार भी मिला है जनता का इन 1 महीने में जब भी मैं प्रचार में गई हूँ। अब जनता का आशीर्वाद है, आगे देखिए अब क्या होता है। मतदान को लेकर क्या अपील करेंगे, क्योंकि अभी वोटिंग ट्रेंड जो है वो थोड़ा कम है रीवा में? जी अब मतदान को लेकर मेरी यही अपील है कि सब लोग वोट जरूर करें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, वोट करना चाहिए। और एक आशीर्वाद के रूप में भी सब बड़े बुजुर्ग लोग हम लोग को आशीर्वाद दें, मेरा तो यही निवेदन है सबसे। क्योंकि लगन का टाइम है, इसलिए थोड़ा सा भी भीड़ कम है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि शाम तक अच्छी वोटिंग होगी। अभी राजेंद्र शुक्ल ने अपनी बाइट में कहा है कि 400 पार का नारा यथार्थ है और वही होकर रहेगा। आप लगातार सक्रिय रहेंगे, क्या आप कहेंगे इस बयान पर? अब हो गया, देखिए क्या है कि अगर ईवीएम का खेल नहीं हुआ तो मैं आज भी यही कहूँगी कि 200 के पार नहीं जा पाएगी बीजेपी। धन्यवाद। मतदान करो इनाम पाओ स्कीम के तहत रीवा में पहली बार मतदान केंद्रों पर इनामी कूपन का वितरण किया गया। मतदान करो और इनाम पाओ कूपन के तहत नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन की घोषणा के बाद कूपन वितरित किए गए, जिसमें लोगों को कूपन बांटे गए। इसमें लक्की नंबर 18, 74, 230 और 543 की घोषणा की गई। नगर निगम संस्कृति जैन ने ये घोषणा की है। ये ऐसे नंबर है जिसमें 18 नंबर लोकसभा के 18वें चुनाव का संदेश देता है, तो रीवा विधानसभा नंबर 74 है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश की सीटों की संख्या 230 है और 573 संसद पूरे देश के लिए वोटिंग हो रही है। कूपन पाकर मतदाताओं के चेहरे खिले नजर आए। आपको बता दें कि इन कूपनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपहार मतदाताओं को दिए जाएंगे। वोट डालने के बाद उंगली में निशान दिखाने के बाद व्यापारिक प्रतिष्ठानों में छूट की घोषणा की गई है, जिसमें व्यापारियों ने अपनी सहमति जताई थी। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये प्रोत्साहन किसने दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट दे, लोग घर से निकल करके वोट दे, वोट डालने में उदासीनता न बने। बोल लीजिए। अब आप बोलो। मैं पहला वोट डाला, मैंने आज पहला वोट डाला है और मैं ईवीएस की हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कूपन मिला है और मुझे ये सरकार की तरफ से कूपन मिला है। मैं टीआरएस कॉलेज पर वोट डालने आई थी, जिस पर मुझे वंदन साड़ी का डिस्काउंट ऑफर मिला हुआ है। और सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और वोट डालें और इसकी सुविधाओं का आनंद लें, और मतलब वो वोट डालकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और 2 बार से सांसद रहे जनार्दन मिश्र ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जीत का दावा किया। सांसद जनार्दन मिश्र भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने भी 400 पार का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जनता ने उनके काम को देखा है और जनता उन्हें एक बार फिर से आशीर्वाद देगी। हालांकि इस बार मतदान प्रतिशत कम होने की चिंताएं जरूर जताई हैं। मतदाता साथियों, आज लोकतंत्र का पर्व का दिन है। आप सबसे आग्रह है कि इस पर्व को मनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में घर से निकल करके मतदान केंद्र में मतदान करने जाएं, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो। धन्यवाद। जय हिंद। लोकतंत्र के पावन पर्व पर गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वरिष्ठ भाजपा नेता और गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वोट डाला। साथ ही उन्होंने भी 400 पार का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के अच्छे कामों की वजह से जनता एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को अपना प्रधान सेवक चुनेगी। चुनाव के प्रजातंत्र के महोत्सव में सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मोदी जी को तीसरी बार और भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार 400 पार
के नारा को पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने सपरिवार वोट डाला। रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने सपरिवार वोट डाला और मतदाताओं से वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस बार रीवा में कांग्रेस की सरकार बनेगी ही, बल्कि केंद्र में भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के काम को आड़े हाथों लिया, साथ ही सांसद जनार्दन मिश्र के क्रियाकलापों पर सवाल उठाए। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अधिक से अधिक सीटें आएंगी और रीवा में हम लोग बहुत अच्छी फाइट में हैं। एंटी कंबेंसी का बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिल रहा है। 10 साल जो सांसद जी के कार्यकलाप थे उससे जनता में बड़ा रोष है और जनता ने ये मन बनाया है कि अब इनकी विदाई होनी जरूरी है। और आज ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में मैं तो सारे लोगों से गुजारिश करूंगा, रीवा के समस्त प्रबुद्ध लोग, माताएं, बहनें, हमारे भाई, युवा, कि सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और ये जो 2024 का चुनाव है, ये लोकतंत्र की रक्षा का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, बढ़ती हुई बेरोजगारी में लोगों को रोजगार देने का चुनाव है, महंगाई पर लगाम लगाने का चुनाव है। जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, हमारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं। 10 साल से केंद्र में सरकार है मोदी जी की और उन्होंने कोई काम नहीं किया ऐसा। उन सब चीज़ों को लेकर रीवा के महान जो हमारे मतदाता हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि सारे लोग बढ़ चढ़ के मतदान करें और मतदान के इस महापर्व में हिस्सा लें। लोकतंत्र को पुनः बचाने की कोशिश की जाए। ये हमारे को लेकर काफी निराशा है। आप ऐसा भी देख पा रहे हैं कि एक भी भीड़ नहीं है, तो ऐसे में क्या मानते हैं कि लोग निराश हो चुके हैं? लोग निराश हो चुके हैं यहाँ के सांसद से, लोग निराश हो चुके हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो कि तानाशाही पूर्ण रवैया चल रहा है। लोगों ने ये सोचा कि मतदान ही न करें, पर हम लोगों ने लगातार जब भी हम लोग जहाँ भी गए प्रचार करने, हम लोगों ने ये कहा कि और लोगों को जागरूक किया कि आप जब मतदान करेंगे तभी लोकतंत्र की व्यवस्था में परिवर्तन होगा और तभी इस देश में स्वच्छ लोकतंत्र बनेगा। देखिए, आज इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व है और मेरी तो यही अपील रहेगी कि मैक्सिमम इस शहर के जितने भी नागरिक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और मेरी सरकार से बस यही रहेगा कि एजुकेशन के सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जैसे आज के समय में आप देख रहे होंगे सरकार मंदिर और राम मंदिर जैसे बना उसके बारे में बात कर रही है, तो मंदिर बनने से हम लोगों का रोज़गार बढ़ता है, सब कुछ होता है, पर उस चीज़ को मुद्दा बनाना वो बहुत गलत होता है। तो वाले की बेरोजगार नहीं, वो न्यूज़ गलत है, ऐसा नहीं है। 36% जो आया था वो गलत है, 96% हो चुके हैं, बाकी लोग नहीं लिए थे प्लेसमेंट। और जो जनता है उसको एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन अगर बढ़ेगी तो रोज़गार के बहुत सारे मायने हो जाएंगे बढ़ने के। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339।
रीवा लोकसभा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे तक कुल 31.85% मतदान हुआ, जिसमें पुरुष मतदाता का प्रतिशत 35 तथा महिलाओं का 31 रहा। रीवा लोकसभा चुनाव में आज काफी धीमी गति से मतदान हुआ। पोलिंग बूथ एजेंटों की माने तो गर्मी की वजह से मतदान में ये कमी आई है। वहीं शादी ब्याह और व्रतबंध जैसे कार्यक्रमों के चलते ज्यादातर मतदाता शहर से नदारद दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान बुजुर्गों, युवाओं और पहली बार कर रहे लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं दिव्यांगजन भी मतदान केंद्र में अपने मताधिकारों का प्रयोग करते देखे गए। इस संबंध में हमने 82 वर्ष के बुजुर्ग और पहली बार मतदान करने आई युवती से चर्चा की। अब ये तो हर कोई उम्मीद करता है जो अपना मतलब काम हो उसको होना चाहिए, जो परेशानी है उसको दूर हो, ये चाहते हैं। और जनता से क्या अपील करेंगे आप? कितने वर्ष के हैं लगभग? हम लगभग 81 चल रहा है और 82 के हैं। फिर भी आप मतदान कर रहे हैं? जी। क्या मानते हैं मतदान कितना जरूरी है? मतदान तो बहुत जरूरी है। मतदान की कीमत तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक मत की कीमत बहुत बड़ी होती है, तो मतदान तो बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। मतदान करें। हाँ, ये सबसे ये कहेंगे कि अब जैसे हम आए हैं उसी प्रकार से जितने भी लोग हैं, हर आदमी हर काम छोड़ के, हर जरूरत को छोड़ के पहले मतदान करे, इसके बाद में अपनी जो जरूरत हो उसको करे। पहली बार आप मतदान किए हैं, आज कैसा लग रहा है? क्या आगे कुछ अपील करेंगे और लोगों से भी? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? अरुणा शर्मा। इसका महत्व जानती हैं वोट डालने का, क्या हो सकता है आप एक वोट से? वोट डालना सबसे जरूरी है। वोट डालने से वो रहता है, कोई बस बहुत सारी सवालें होती हैं, बहुत सारे मन में बेचैनियाँ होती हैं। आपके वोट से देश की सरकार तो क्या चाहते हैं आप? क्या मिलना चाहिए आगे? देश में क्या प्रगति होगी? देश में बहुत सारी प्रगति होनी चाहिए, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे मतदान तो होना चाहिए। शिक्षा, बेरोजगारी बहुत दिखती है, गरीबी रेखा दिखती है। अभी आप पढ़ रही हैं? हाँ जी क्या सर। एजुकेशन है? MSW कर रहे हैं। MSW कर रही हैं। क्या मानते हैं कि आपको आगे जॉब मिले? जॉब में उसके MSW के आधार पर मिलेगी साहब। आपके जैसे कितने बच्चे होंगे जो अभी मिलती होंगी आप उनसे, तो क्या मानते कितना मतलब उनको प्रयास करना पड़ रहा है जॉब के लिए? बहुत मेहनत रहती है जॉब के लिए, दौड़ धूप से रहता है। सरकार हम ये चुनना चाहेंगे जो हमारे रीवा का विकास करे, हमारे देश का विकास करे, हम उसका करेंगे। और क्लियरली बोल लूँ, जो विकास कर रहा है हम उसको ही देंगे। विकास पुरुष हमारे रीवा के जो हैं श्री राजेंद्र शुक्ला जी के ही देन से हमारे रीवा में बढ़ापा हुआ है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार उन्हीं की आए। युवाओं को रोजगार के लिए रोजगारों के लिए देखिए बहुत सारी चीज़ अच्छी हैं। अपनी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियाँ अभी रीवा में अपनी लगेंगी, और जो अपने गरीब बच्चे हैं तो वो कम से कम थोड़ा सा बढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा। मूलभूत आवश्यकताएं पूरी न होने के कारण सिरमौर विधानसभा और मनगवा विधानसभा के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। मनगवा विधानसभा के मतदान केंद्र क्रमांक 192 और 93, वहीं रीवा के सिरमौर विधानसभा स्थित भौखरी गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। गांव के सभी वोटरों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इस दौरान उन्होंने नारे लगाते हुए रोड की मांग की। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक गाँव की मुख्य सड़क नहीं बनी है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी ग्रामीणों को समझाइश देकर वोट करने की अपील करते रहे, लेकिन ग्रामीणों ने एक नहीं सुनी और मतदान का बहिष्कार किया। रोड नहीं तो वोट नहीं, 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 रोड नहीं तो वोट नहीं। गांव का नाम लेके रोड नहीं तो वोट नहीं, भौखरी कला के लिए ना, भौखरी कला वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं। 14/73 भौखरी कला, 14/73 भौखरी कला में आज गांव ग्रामवासी यहाँ के मतदाता मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। यहाँ रोड नहीं है, चलने लायक आवागमन की सुविधा नहीं है, और लोग निश्चय किए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन,
गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। दोपहर 3 बजे तक आए रुझानों में मतदान की गति धीमी देखी गई, वहीं शाम 5 बजे के भी रुझान आ चुके थे। लोकसभा चुनाव में दोपहर 3 बजे तक जो प्रतिशत सामने आया है वो काफी निराश करने वाला है। देवतालाब में 33.67% मतदान हुआ, गुड़ में 39.40% मतदान हुआ, मऊगंज में 35.48% मतदान हुआ, रीवा में 42.4% मतदान हुआ, सिमरिया में 42.53%, सिरमौर में 35.57%, गुड़ में 35%, कुल मिलाकर 37.55% मतदान हुआ। यही आंकड़े दोपहर 11 बजे तक 24.46% थे, यानी मुख्य वजह गर्मी ही मानी जा सकती है। वहीं ताज़ा रुझान सामने आ रहे हैं, जिसमें शाम 5 बजे तक की बात करें तो 5 बजे के बाद मतदान प्रतिशत एक बार फिर बढ़ा और जो मतदान प्रतिशत सुबह 13.27% था, 11 बजे 24.46%, 1 बजे 31.85%, 3 बजे 37.55% और शाम 5 बजे तक 45.2% तक मामला पहुंच गया था। हालांकि जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था, इस बार मतदान 50% भी नहीं हुआ, जो चिंता का विषय है। आज के विशेष चुनावी बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।